जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आज आप सबों के समक्ष राज्य व्यवस्था की कक्षा में मैं आपसे पिछले दिन बताया था कि अब ये जो कक्षाएं होंगी आपकी राज्य व्यवस्था की, ये कंटिन्यू होंगी, है ना। विगत कुछ दिनों से मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, तो बाधाएं आ रही थी इस कक्षा में, है ना। अब ऐसा नहीं होगा, है ना भाई। ज़िंदगी की जो सबसे कठिन समय था ना, वो तो बीत चुका। अब ऐसा समय नहीं आएगा। तो आज आप सबों के साथ हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है ना। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है ना। तो हम लोग 20 देखेंगे कि 20 में हम लोग को क्या क्या स्वतंत्रता मिली थी। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अनुच्छेद 19 में कितने टाइप की स्वतंत्रता है ना, सब कुछ देखा था। इस अनुच्छेद 20 में देखेंगे कि क्या क्या हम लोग की स्वतंत्रता है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, है ना। हम लोग के इस संविधान में भारत के नागरिक होने के नाते क्या क्या प्रावधान किया गया है ना। आज इसको देखेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है, क्योंकि देखिए कुछ नहीं देखती होगी तो आवाज़ सुनिएगा भाई। क्या होता है ना, जो बोर्ड तो उतनी ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, उतनी उस टाइप की व्यवस्था तो है नहीं, है ना। आप कंटेंट पे ध्यान दो, आप क्या है ना, बोर्ड कैसा है, कैमरा कैसा है, वो मैटर नहीं करता है। बस आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, ठीक है। आप क्वांटिटी पे नहीं जाइए कि क्वांटिटी क्या है, बोर्ड के अंदर क्या है, किस चीज़ की बनी हुई है ना। आप देखिए कि हम क्या सीख रहे हैं, ऐसा कहीं सीख पाते हैं या नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। यानी कि अपराध आपने यदि किया है ना, तो अपराध आपने किया, उसकी दोष सिद्ध हो गया है कि आपने वास्तव में कोई अपराध किया है, कोई कांड आपने कर दिया है ना। तो उसमें आपको क्या क्या संरक्षण मिल सकती है, क्या क्या सहायता आपको मिल सकती है ना। इस संविधान में आपके क्या क्या सहायता की प्रावधान किया गया है ना। तो हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20 का क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है, 20 का एक क्या कहता है, एक्स फैक्टोरियल। यहाँ हमने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को कवर करने की कोशिश किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बताते हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश के भी कुछ टर्म यूज किया कीजिए। मैंने कहा ठीक है। अनुच्छेद 20 का फर्स्ट क्या कहता है, एक्स फैक्टोरियल, है ना। एक्स फैक्टोरियल इसके हिंदी होता है भूतयक्षी के संबंध में संरक्षण, है ना। भूतयक्षी के संबंध में संरक्षण। मान के चाहिए कोई व्यक्ति, अनुच्छेद 20 के एक कहता है कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर आज किया है, कोई कांड आज उसने कर दिया है, ठीक है। तो क्या उस व्यक्ति को जो पास्ट में जो कानून बने थे, जो कुछ समय पहले जो कानून था, क्या उसी कानून के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी, है ना, या भविष्यलक्षी, है ना, या फ्यूचर में जो कानून बनेगा क्या उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा गया है, 20 का क्लॉज फर्स्ट कहता है कि एक्स फैक्टोरियल, यदि आपने कोई कांड किया भी है, आपको दोष सिद्ध भी हो गया है कि आपने सही में वो कांड किया है, न्याय ने आपको दोष सिद्धि कर दी है, सिद्ध हो गया कि आपका दोष, कि आपने ये काम किया है, तो आपको उस टाइम में, जिस टाइम पीरियड में आपने कोई कांड किया है, उस टाइम में, उसी टाइम के जो जो न्यायिक व्यवस्था है, जिस टाइप की जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, है ना, जो सजाए के प्रावधान है, आप सबों को पता है इस भारत में डिफरेंट डिफरेंट सजा के लिए डिफरेंट डिफरेंट कांड के लिए डिफरेंट डिफरेंट सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक। आपने कैसा कांड किया है, अभी जो मान के चलिए मर्डर के लिए अभी का दूसरा कानून है, किसी का रेप किया उसके लिए दूसरा कानून है ना, किसी को मारने की कोशिश की है उसके दूसरा कानून है ना, किसी पे आपने एसिड अटैक किया तो उसका दूसरा कानून है ना। तो आपने जो कांड किया है, जो कांड सिद्धि हो गई है, प्रेजेंट में उस कांड के लिए जो कानून है, जितने दिन की सजा है वो सजा ही आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो पास्ट में था उसके अकॉर्डिंग, नहीं,
ना ही फ्यूचर के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट में उस कानून के लिए जितने दिन की सज़ा के प्रावधान है वही सज़ा मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया अनुच्छेद 20 का फर्स्ट एक्स फैक्टर, यानी कि भूतयक्षी के संबंध में संरक्षण, यानी कि जो है ना, आज किसी ने आपने आज किसी का मर्डर किया है तो आज के अकॉर्डिंग सजा मिलेगा, नहीं कि पास्ट। आज मान के चाहिए मर्डर करने पे 20 ईयर्स है ना, हो सकता है कि पास्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ कि 50 ईयर्स होते, है ना, या फ्यूचर में हो जाए कि ज़िंदगी भर आपको रहना है उसी में, है ना। तो ना ही पास्ट के चलेगा ना ही फ्यूचर, प्रेजेंट में जो है वही मान्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 का 2 ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 20 का 2 कहता है कि डबल जियो पार्टी। डबल जियो पार्टी का मतलब होता है कि दोहरे दंड से संरक्षण, है ना, दोहरे दंड से संरक्षण। सपोज कीजिए आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, एक थप्पड़ मार दिया तो एक थप्पड़ की जो सजा है वही सजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को आज एक थप्पड़ मार दिया उसकी सजा आपको मिल चुकी, जो सजा होना था मिल चुका आपको, फिर से 10 दिन बाद क्या करेंगे, तूने उस दिन इसको थप्पड़ मारा था फिर से तुमको सजा होगी, ऐसा नहीं। एक दंड की एक ही सजा, है ना। क्या कहता है जियो, डबल जियो पार्टी, दोहरे दंड से संरक्षण, है ना। एक कांड के लिए किसी को आपने एक बार मर्डर किया है तो उसकी सजा आपको एक ही बार मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं कि बार बार कहेगा तुमने मर्डर किया ही था, ऐसा नहीं। एक कांड के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, अनुच्छेद याद रखिएगा 20 का 2। ठीक है, एक कांड के लिए एक ही, ठीक है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, ऐसा नहीं कि बार बार सजा मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 20 का 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 का 3 क्या कहता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना, स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण, है ना, गवाही का संरक्षण। सपोज कीजिए गांव से इसको जोड़ के देखिए, है ना, आपने किसी को मारा है, दूध पर या नहीं भी मारा है तो आपको पुलिस पकड़ के गई, है ना, केस कर दिया किसी ने, गया पकड़ के। आपको सपोज कीजिए उस दरोगा से आपकी दुश्मनी है, दरोगा आपको जबरदस्ती दूध थप्पड़ देगा, कहेगा कहो कि हमने उसको मर्डर किया है, हमने उसको ये किया है, हमने उसको ये किया है, नहीं भी किए होंगे फिर भी थप्पड़ मार मार के कहवाएगा वो, है ना। तो भारतीय संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति को, है ना, किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ, है ना, गवाही नहीं दिया सकता है कोई, है ना, गवाह स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। यदि ये भी होता है कि आपको गांव में किसी ने फंसा दिया, आपने नहीं भी किया है, आपको ले गया वहाँ बहुत पीटा, आप कहेंगे कि हम नहीं किए है काम, मैंने किया ही नहीं, फिर भी आप और पीटेगा, तो उस टाइम ऐसा कीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। जब पुलिस के पास है तो उस टाइम आप एक्सेप्ट कीजिए, हाँ हाँ हमने किया था। आप जब भी कह देंगे कि हमने किया था तो आपको नहीं पीटेंगे वो, ठीक है। वहाँ कह दीजिए कि हमने किया था। उसके बाद ऐसा होगा जब आपकी कोर्ट में पेशी होगी, कोर्ट में न्याय जाएंगे ना 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद आपको कोर्ट भेजा दे, कोर्ट में ये बात बताइए कि सर हमने तो किया ही नहीं, ये मुझे बहुत पीटे रहे थे तो मैं इनके पिटाई के डर से हमने कह दिया क्या कि हमने किया है। नहीं कहते कि हमने किया है तो ये मुझे बहुत मारते, मार के ख़त्म ही कर देते हैं हम, है ना। तो अनुच्छेद 20 का 3 कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्वयं के विरुद्ध गवाही का संरक्षण। भारत में कोई भी आपको अपने विरुद्ध, है ना, गवाही देने पे मजबूर नहीं कर सकता है ना, बाध्य नहीं कर सकता। आप चाहे तो नहीं भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है, किसी ने देखा भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप कह दीजिए कि मैंने नहीं किया, आपको मजबूर नहीं करेगा कोई व्यक्ति, आपको कोई व्यक्ति मजबूर नहीं कर सकता है कि कहो, कहना ही पड़ेगा तुमको, नहीं, ठीक है। यदि कोई कहता भी है तो उस टाइम आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि उस टाइम नहीं कहेंगे तो बहुत पिटाई होगी आपकी, बाद में जज साहब के सामने बता दो कि साहब मुझे तो पीट रहे थे, है ना। ये थी अनुच्छेद 20, है ना। इस वीडियो में इतना ही था। अनुच्छेद 20 आप लोगों को कैसा महसूस हुआ, आपने क्या सीखा, इसमें याद हुई या ना हुई,
ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।